मैं सुरेश सर। जैसे कि हमने इसके पहले द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे, तो द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हमने बताया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर दो में क्या कह रहा है, देखिएगा, ध्यान से देखना है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब देखिए, उसमें दी गई है समस्या 2, तो समस्या 2 में पहला समस्या क्या है? नंबर पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। पहला समीकरण है, वो इबारती दिया हुआ है, उसके आधार पे ये बना हुआ है। आप बुक खोल के देखेंगे तो वो चीज़ दिया रहेगा, तो उधर हम नहीं जाना चाह रहे हैं, हम इस समस्या का हल कर रहे हैं। समस्या का हल करने का मतलब क्या हुआ? इसका फैक्टर कीजिए, फैक्टर करके इसका मान निकालिए, एक्स की वैल्यू क्या होगी। दूसरा में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों का फैक्टर करना है, फैक्टर करके इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए, इसका सॉल्व बता रहे हैं। इसमें पहले का सॉल्व, नंबर पहले का क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ तो एक्स, इसका गुणांक 1 है, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। अब ये कितना लिखा है? 324 लिखा हुआ। 324 का फैक्टर करें तो क्या हुआ? ये 16, ये 2 होगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये क्या होगा? 81 होगा। 81 किससे डिवाइड है? 3 से। 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करें तो होगा 9, फिर 3 से करेंगे तो क्या होगा? 9, ये 3 होगा, और लास्ट में 3 से करेंगे तो ये होगा। ये इसका फैक्टर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 45 लिखा हुआ है। 45 को हमको तोड़ना है। अगर हम इसको तोड़ें, गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए, और जोड़े तो माइनस 45 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए ये क्या लिखा है, 3 में 3 का गुणा करोगे तो 9 हो गया। अब देखिए यहाँ कितना होगा, आगे देखो, ये 3 में 3 का गुणा 9, यहाँ हुआ 4, 9 चौका कितना हो गया? 36। 9 और 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45 के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर 36x माइनस 9x 324 इक्वल टू 0। ये पहला पेयरिंग है, ये दूसरा पेयरिंग है। तो पहले में कॉमन क्या दिख रहा है? पहले में कॉमन हमको दिख रहा है एक्स, तो एक्स कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस यहाँ क्या है? 36 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? ये सॉरी, यहाँ एक्स होगा, एक्स तो बाहर ले लिया है ना, यहाँ बचेगा एक्स माइनस, ये माइनस बाहर है तो ये क्या होगा? ये प्लस है, ये माइनस होगा, ये भी क्या होगा? 36 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी, एक्स, और दूसरा क्या होगा? एक्स
अब ये x माइनस 36, x माइनस 36 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा x, फिर यहाँ से क्या बचा 9 इक्वल टू 0। अब देखिए 0 है ये, जी कुछ नहीं होगा, x माइनस 36 0, x इक्वल टू 36। नेक्स्ट x माइनस 9 0, x इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू क्या हो गया, दो वैल्यू इसका आया, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 36। तो इसके मूल क्या होंगे, आता अभिष्ट मूल क्या होगा 36 और 9। ये इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा 36 और ये, इसलिए x के जो मान आते हैं 36 और 9, ये चीज़ हमको याद रखना, ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। दूसरे नंबर पे आ जाइए, दूसरे नंबर पे क्या दिया है एक्स स्क्वायर। इसी तरह से फैक्टर करेंगे इसका भी, तो ये जानते ही हैं, ये तो नंबर दूसरा। आ जाइए नंबर दूसरे पर, नंबर दूसरा क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस ये कितना होगा 750। आप देख रहे हैं ये क्या है 75 है, 75 है, तो कितना होगा 25 3 75 होता है, और 25 और 30 कितना होगा 55 होगा। इसका फैक्टर उसी तरह आसानी से हम कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इसी तरह से इसका भी 750। ये देख रहे हैं पहला काम है इवन है, 0 2 से कटेगा ये 3 होगा, फिर यहाँ पे बचेगा 15 7 1 बचा, ये 5 हो गया। अब देख रहे हैं अभी 3 से कटने वाला है, तो 1 हुआ, अब 25 3 75 25। फिर किससे काटेंगे इसको 5 से काटेंगे, तो कितना हुआ 25। फिर 5 से कैंसिल करें तो ये हुआ 5, फिर 5 से कट जाएगा, ये बचेगा। तो हमने क्या बताया है, ये देखिए ये 25 हो गया और ये हुआ 6 5 30 हो गया, तो 25 3 75 650 हो जाएगा। और दोनों क्या है, दोनों माइनस में है, ये प्लस आया है, तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये चीज़ है 25 प्लस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। चलिए इसको ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये देखिए पहला पेयरिंग, ये क्या है, ये दूसरा। इसमें से कॉमन क्या है, एक्स है, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 25। इसमें देखिए माइनस 30 कॉमन है, माइनस 30 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ 25 थी, यहाँ 75 होता है, यहाँ 25 बचेगा। तो लिखेंगे एक्स माइनस, ये माइनस बाहर है, तो हो गया 25 इक्वल टू 0। चलें एक्स माइनस 25 एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं मूल क्या होगा, एक्स माइनस 25 0, एक्स इक्वल टू 25। दूसरा एक्स माइनस 30 0, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये हुआ 30। तो एक्स के दो मान आए 25 और 30, तो इसके मूल क्या होंगे, लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 के मूल क्या 25 और कितना होगा, ये होगा 30। इसका यही आंसर लिखेंगे, ये इसका आंसर होगा। चलिए अब है इबारती वाला क्वेश्चन। इबारती तो हमने भेजा है, इबारती क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए
ये तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं दो कितना है, जिसका योग कितना है 27 है और उसका गुणनफल क्या है, ये देखिए गुणनफल इसका ये चीज़ है 182 और योगफल कितना है 27 है। तो क्या हुआ, माना कि दो संख्याएं क्या है, सॉल्व। माना कि दो संख्याएं x और y हैं। अब प्रश्नानुसार लिख देंगे, माना कि दो संख्याएं x और क्या है, x और y है, x और y है। अब क्या लिख देंगे हमें, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार लिख दीजिए। क्या कह रहा है, इसका योगफल x प्लस वाई इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 27 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। दूसरा, उसका गुणनफल कह रहा है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। बोलिए संख्या क्या है, x और y है, तो लिखेंगे x और y इक्वल टू कितना 182। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम पहले से समीकरण नंबर 1 देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 27, इसमें से x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई निकाल करके हम क्या रख दें, इसमें हम रख देते, y की वैल्यू रख दें तब भी आएगा, x की वैल्यू रख दें तब भी आएगा। तो बताइए समीकरण 2 से ये वैल्यू उठा करके और क्या रख देंगे, हम 1 में रख देंगे। चलिए, या 1 से उठा करके 2 में रख दें, दोनों मतलब एक ही होता है। यहाँ से उठाइए तो यहाँ रखिए, या इससे उठाइए तो इसमें हमको रख देना है। चलिए हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से। दोनों काम हो सकता है, पहले से उठाएंगे तो दूसरे में रखेंगे, दूसरे से उठाएंगे तो पहले में रखेंगे। बताओ दूसरे में समीकरण 2 से y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 182 अपॉन x, इसको मान लें समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 3 से 3 का जो मान है y की वैल्यू है यहाँ पे रख दें, समीकरण नंबर 1 में रखें तो क्या लिखेंगे, x प्लस 182x इक्वल टू 27, इसके नीचे 1 रख दें, LCM इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x हो गया, x का मल्टीप्लाई यहाँ करें, x स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27 इम्प्लाइज दैट। अब x का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27x इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। इन्हीं द्विघात समीकरण को हल करके हम x का मान निकालेंगे। देखिए x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए 182 को हम क्या करें, इसका फैक्टर कर दें, जैसे हमने पीछे बताया है उसी तरह इसको भी करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x
प्लस 182 इक्वल टू 0। 13 14 में मल्टीप्लाई करोगे 182 होएगा। अब देखिए, चलिए यहाँ से ये पहला इक्वेशन एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 13 माइनस 14 कॉमन, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 13 यहाँ से भी कॉमन हो गया, यहाँ से दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं एक्स के दो मान आएंगे, एक्स माइनस 13 0, तो एक्स इक्वल टू 30। दूसरा क्या होगा, एक्स माइनस 14 0, एक्स इक्वल टू 14 हो गया। तो एक्स के दो मान आए, तो दोनों मान को हम देख लेते हैं, वैल्यू रख करके चेक कर लेंगे। एक्स इक्वल टू 13 तो वाई इक्वल टू क्या होगा, और वाई इक्वल टू 14 तो एक्स इक्वल टू क्या होगा। देखिए सर, एक्स इक्वल टू 13 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए एक समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27। एक्स की वैल्यू रख रहे हैं तो वाई इक्वल टू 27 माइनस एक्स। 27 एक्स का मान यहाँ से 13 है, तो यहाँ क्या बचेगा 14 वाई इक्वल टू। और जब एक्स इक्वल टू क्या रख दें 14 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख के चेक कर ले तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27, वाई इक्वल टू 27 माइनस 14, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 14 रखा है, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया 13 हो गया। ऐसी दोनों स्थितियों में क्या होगा, दो संख्याएं कौन सी होंगी, अतः अभिष्ट संख्याएं क्या होंगी, 13 और 14 होंगी। ये दोनों में या तो x की वैल्यू 13 होगा तो y की 14 होगा, x की वैल्यू 14 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 13 होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ये चीज़। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल वर्गों का योगफल 365 हो। समझ में बात आ गई, सॉल्व। क्वेश्चन समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पहले क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब क्या होगा, क्रम से। अगर पहला हम लेते क्रम से संख्या, अगर 15 है तो दूसरा 16 होगा क्रमागत संख्या। 15 के बाद 16 आएगा, 15 के बाद 14 नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिया, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का दोनों को वर्ग करके जोड़े तो कितना होगा 365 होता है। तो हमने क्या लिखा है, देखिए पहला हम क्या कर लिए, मान लेते हैं, माना कि दो क्रमागत मतलब क्रम से, क्रमागत कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1। ये पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा। ये देखिए कुछ नहीं है, अब लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योगफल x² x प्लस 1 का स्क्वायर
इक्वल टू किसके बराबर है 365 के। चलो भाई वर्क कर लो। एक्स स्क्वायर, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। चलिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1 को हम इधर कर लें 365 माइनस 1। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 364। ये सब देख रहे हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हुआ 8 2। अभी इसका फैक्टर ऊपर किया ही गया है, तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 का फैक्टर अभी बताया ना 13 × 14 होगा, 13 × 14 होगा, तो 14 को प्लस कर दो माइनस 13 कर लो, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x 182 इक्वल टू 0। ये पहला पेयरिंग, ये दूसरा है। एक्स कामन ले लिया, एक्स प्लस 14 माइनस 13 कामन, एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 14, ये क्या होगा एक्स माइनस 13 0, एक्स इक्वल टू 13। ये देखिए एक्स इक्वल टू माइनस 14 धनात्मक पूर्णांक संख्या है नहीं, इसलिए ये क्या है अमान्य है, ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रहा है दोनों धनात्मक पूर्णांक। तो एक्स इक्वल टू 13 ये आंसर होगा। तो पहली संख्या क्या होगी इसमें, देखिए पहले ही एक्स माना है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, अतः पहली संख्या एक्स है, एक्स इक्वल टू 30, तथा दूसरी संख्या क्या होगी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ये देखिए दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या, अतः क्रमागत धनात्मक संख्याएं 13 और 14 है, लिख सकते हैं। अतः धनात्मक पूर्णांक संख्या ये आंसर होगा। इतना चीज़ हमको याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अब नेक्स्ट डे चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, जितना हमने बताया है आप उतना लिखते चलिए, आप जल्दी चक्कर में ना रहिए। जब स्कूल खुलेगा तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा पढ़ाने में, इसलिए मेरे विद्यार्थियों आपसे निवेदन है, आग्रह समझिए, निवेदन जो भी समझो भाई, जैसे पढ़ा रहे हैं उसको एक जगह लिखते जाओ, कहीं भी लिखो। कापी हमको ये नहीं है कि कापी VIP बना लो, कोई भी कापी हो एक जगह नोट करें। ओके, थैंक यू।